दोस्तों, मैं आपको अपने मित्र नीलेश की बहन नीलिमा और उसकी साली नीतू की आप बीती आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कुछ सालों पहले नीलेश मुझसे मिला था और मुझे बताया था कि उसकी बहन की मौत हो गई है। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हो गया और मैंने उसकी मौत का कारण पूछा तो उसने पूरी घटना मुझे सुनाई। दोस्तों, कुछ साल पहले नीलेश उसकी बहन नीलिमा और साली नीतू के साथ कहीं घूमने गए थे। नीलेश की बहन और नीतू दोनों काफी अच्छी दोस्त की तरह रहा करती थी। दोस्तों, सफर से लौटते वक्त काफी रात हो गई थी। रास्ते में उसकी बहन की तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई थी और उसे काफी ठंड लग रही थी। नीलेश की घर अभी भी 100 किलोमीटर दूर था और रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद उन्हें एक होटल दिखाई दी तो नीतू ने होटल में रुककर अपनी बहन के साथ आराम करने की सोची। उस होटल के काउंटर पर उन्होंने जब रूम के लिए पूछा तो उसने बताया कि सभी रूम फुल है क्योंकि उस रास्ते पर केवल वही एक ढंग की होटल थी। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली है, रूम नंबर 13। अब उन्होंने उस समय अंधविश्वासी वाली बातों को ना सोचकर रूम ले लिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रूम नंबर 13 को अशुभ माना जाता है और कई होटलों में तो इस नंबर का कोई रूम भी नहीं होता है। लेकिन ये होटल कई साल पुराना था। अब जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्हें नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई रहने नहीं आया हो। उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं सोचकर अब नीलेश अपनी बहन नीलिमा के लिए काउंटर से पैन किलर लेने को गया। अब काउंटर से टैबलेट लेकर जैसे ही रूम में आया तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी होकर बातें कर रही थी। नीलेश ने सोचा नीतू और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें कर रही होंगी, लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था। उसने उसकी बहन से पूछा कि तुम किससे बात कर रही थी, तो उसने सिर्फ सर हिलाकर मना कर दिया। अब तभी नीतू को वॉशरूम से आते देख नीलेश घबरा गया कि अगर नीतू वॉशरूम में थी तो नीलिमा किससे बात कर रही थी। इसके बाद नीलेश ने नीलिमा को टेबलेट दी और सो जाने को कहा। अब नीतू और नीलिमा दोनों बेड पर सो गए और नीलेश सोफे पर सो गया। लेकिन सुबह जब क्लीनर कमरे की सफाई के लिए आया तो दरवाजा खुला हुआ था और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून ही खून था और नीलिमा मर चुकी थी। क्लीनर ये सब देखकर जोर से चिल्लाने लगा तो नीलेश की नींद खुल गई और देखा कि नीलिमा की मौत हो चुकी थी और नीतू बेहोश हो गई थी। नीलेश जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलवाया और दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। नीलिमा तो मर चुकी थी लेकिन नीतू को थोड़ी देर में होश आ गया। लेकिन जैसे ही नीतू को होश आया तो उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा थी जो उससे बोल रही थी चिल्ला चिल्ला के, तूने मुझे मार दिया। यह कहकर वो आत्मा गायब हो जाती है। अब नीलिमा काफी बुरी तरह डरी हुई बेचारी अब क्या ही करती। इसके बाद नीलेश ने नीतू से सारी घटना पूछा तो उसने बताया कि रात को जब मैं पानी पीने उठी तो देखा नीतू फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी और मैं जैसे उसके पास गई और उससे पूछी कि वो ये क्या कर रही है तो उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई और इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। अब जैसे ही नीतू हॉस्पिटल से छूटी तो वो नीलेश के साथ उस होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करवाने को कहा
तो उस होटल के व्यक्ति ने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन ही मैनेजर की मौत हो गई थी। ये सुनकर वो दोनों शॉक हो गए। अब वे उस क्लीनर से माजरा समझने की कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस रूम में थे वो प्रेत बाधित था और रात में वहां कोई नहीं रुकता है, लेकिन मैनेजर ने पैसों के चक्कर में रूम आपको दे दिया। इस रूम में पहले भी 2 मौतें हो चुकी है। अब ये सारी बात नीलेश को समझ में आ जाता है। फिर इस घटना के बाद नीलेश काफी सदमे में चला गया और कभी किसी होटल में नहीं रुकने की सोची। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करके जाना, और हाँ, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में।